ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ, मैं सादिया खान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं मित्र एक साझा प्रयास की प्रेसिडेंट मिसेस पल्लवी सिंह चौहान। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जी सलाम पर मित्र एक साझा प्रयास की स्टोरी देखने के बाद किस तरह लोग इनके साथ जुड़े हैं और अब वो क्या क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। पल्लवी जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब आपकी स्टोरी जी सलाम पर दिखाई गई और लोगों ने देखी तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, क्योंकि जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है एक साझा प्रयास, तो हमारी कोशिश यही रही कि यहाँ इस एरिया में कम से कम रिसोर्सेज में हम जितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकें लोगों को। और आप लोगों की स्टोरी की वजह से वो आउटपुट हमें देखने को इस सूरत में मिला कि शुरुआत में हमने जब यहाँ ये बालवाड़ी इस्टेब्लिश की तो शुरुआत में हमारे पास 20 बच्चे थे, जो कि अलग अलग उम्र से, अलग अलग क्लास से, इनफैक्ट कुछ ड्रॉप आउट्स भी थे। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद में हमारे पास कई ऐसे लोग उन्होंने अप्रोच किया जो कि कई लेबर क्लास थे, कुछ फैक्ट्री गोइंग पीपल थे, तो उन लोगों के बच्चों ने यहाँ पर आना शुरू किया और काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अपनी देनी शुरू की। कई बच्चों को तो छोटे या बड़े या का भी ज्ञान नहीं था, ABCD भी नहीं जानते थे। उसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये भी हुई कि शायद आपने लास्ट एपिसोड में दिखाया भी था कि एक जो सेंटर हम यहाँ चला रहे हैं, तो जो इनके इस जगह के प्रोवाइडर हैं हमारे, उनकी बेटी शी वॉज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन टीचिंग। तो ये भी बड़ी खुशी की बात रही कि आज वही लड़की हमारे सेंटर को पूरा मैनेज करती है। वो ये हमें याद है। जी, तो आज वही लड़की, नगमा वॉज हर नेम, तो वो आज सारे बच्चों को पढ़ाती है, सारा यहाँ का काम देखती है और उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिला एंड शी इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड। नाज़रीन, अब वक्त आ गया है आपको कुछ खास लोगों से मिलवाने का जिन्होंने जी सलाम पर मित्र एक साझा प्रयास के बारे में देखा, जाना और समझा और अब वो इस NGO के साथ जुड़ गए हैं, अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं। आइए ऐसे कुछ लोगों से मैं आपकी बात करवाती हूँ। आप मुझे बताइए पहले अपना नाम। मोहम्मद नफीस। हमें सही लगा है, बच्चे हमारे सही से पढ़ रहे हैं। वो तो जो है बच्चे पढ़ते रहेंगे तो अपने भविष्य को कोई करेंगे आगे। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? आपने जी सलाम पर देखा था इसके बारे में? इसके बारे में हमें सही लगा था बच्चों के पढ़ाने की वजह से। आप क्या काम करते हैं? बस सब्जी का काम कर रहा हूँ। सब्जी काम कर। दिन में कितना कमा लेते हैं? वही 150-200 रुपये। 150-200 रुपये। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं तो घर का खर्च 150-200 रुपये में तो नहीं चलता होगा, फिर पढ़ाई का खर्च भी होता होगा, तो ट्यूशन वगैरह तो वैसे भी नहीं जाते होंगे बच्चे? नहीं, ट्यूशन नहीं जा रहे। तो अब आपने इनको भेजा है वहाँ पे, तो पढ़ाई में कुछ लगा है कि आपको क्या अच्छा पढ़ने लगे आप? नहीं लगा है, हमको अच्छा लग रहा जगह। पैसे वगैरह आपको नहीं देने पड़ते? नहीं, पैसे नहीं देने पड़ते। आपको क्या लगता है, आपने सोचा है कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे मैं उन्हें पढ़ लिखा के ये बनाऊंगा? नहीं, हमने सोचा तो है, लेकिन बच्चे तो अपनी समझ में तो बच्चे ही हैं। अच्छा, मतलब ये है नाज़रीन, ये चाहते हैं कि जो बच्चे चाहें वो बने, लेकिन पढ़ लिख लें, एक अच्छा मुस्तकबिल उनको मिले। हर माँ बाप की यही उम्मीद होती है, यही ख्वाहिश होती है। जैसे इन्होंने नफीस साहब ने एक सपना देखा है अपने बच्चों के लिए। अब ये मित्र साझा प्रयास से जुड़ गए हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस NGO से जुड़ने के बाद इनके तमाम सपने अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने देखे हैं वो इंशाल्लाह पूरे होंगे। आइए अब मैं आपके कुछ और लोगों से बात कराती हूँ। नाज़रीन, अब मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाऊंगी जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं और हमने पूछा था कि वो पढ़ लिखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और वो अब साझा प्रयास के साथ जुड़ गए हैं और जानते हैं उनसे कि अब वो क्या कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जिशान। जिशान, आपको याद है हमने आपसे पहले भी बात की थी? जी। अच्छा, तो आपके को हमने जिस NGO के बारे में बताया था आप उसके साथ जुड़े हैं? जी, जुड़े हैं। अच्छा, और क्या क्या सीखा है अब तक तुमने, कि वहाँ पे किस तरह जाते हो, क्या सीख रहे हो? उसमें जाके हम हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया सब सीखते हैं। उसमें नमाज के तरीके कैसे, किससे बोलें, गाली गुप्तान नहीं करें, उसमें सिखाते हैं और नमाज सिखाई जाती है, सब सिखाया जाता है उसमें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, ये बहुत छोटे से हैं लेकिन इनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। ज़ाहिरी बातें इनके सपने भी बड़े हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं, पहले कोशिश पूरी उम्मीद करता है और दुआ करता है ऐसे तमाम बच्चों के लिए कि वो अपने सपनों में कामयाब हो जाएं, जो वो चाहते हैं वो ज़रूर बने। आइए अब हम अपनी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको एक और ऐसे इंसान से मिलाती हूँ जिनसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। पहले हमने इनसे बात की थी और इनको हमने मित्र एक साझा प्रयास के बारे में बताया था। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आया उनसी से जानते हैं। जी, आप पहले मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम अकबर है मैडम।
अच्छा अकबर साहब, आप ही बताइए, आपको याद होगा कि हम आपके पास पहले भी आए थे और हमने मित्र एक साझा प्रयास के बारे में आपको बताया था। तो ये जानने के बाद आपने मतलब क्या बदलाव हुआ? आप गए वहाँ पे, आपने बच्चों को पढ़ाया? मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। आप आए जब मुझे पता लगाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाया। मैंने सोचा ऐसा है कि हमारे ये और भी गरीब बच्चे हैंगे, वो भी पढ़ें। हमने अपना जगह भी यूज करने गए यूज के लिए दी है, तो हमें इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे ये जितने भी हैं हमें इज्जत भी करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और बच्चे खुश भी हैंगे। ईद बकरा ईद आई, आपने इतना भी खुशामद इतनी इनको ईदी और सब कुछ बच्चे खुश होकर भेजे। पढ़ाई में कितना इम्प्रूवमेंट आया, कितनी बेहतर हो गई है इनकी पढ़ाई? पढ़ाई इनकी इतनी बेहतर हो गई है कि आप बच्चे खुद समझदार रहेंगे। बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं सारे बच्चे। हमने 10 बच्चे थे स्टार्टिंग करा था, आज बच्चे 50 बच्चे करीब हैं यहाँ। तो नाज़रीन, देखा आपने, कुछ करने का और आगे बढ़ने का जज्बा इंसान को कभी नहीं रोक सकता। जैसे इन्होंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल सुधारने की कोशिश की है। हम अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल सुधारने की पहल आप कीजिए, इंशाल्लाह मदद अल्लाह करेगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारे इस कारवां में फ़िलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा ये सफ़र यानी पहल, एक कोशिश का सफ़र जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।